कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन जय जन रंजन यशोदन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी जय यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस वही चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। Vithaya Guru Premanandi, all glories to Assembly of Devotees, all glories to Assembly of Devotees, all glories to Assembly of Devotees. कोई इधर कोई तो इंग्लिश समझने वाला सब हिंदी समझने वाला है कोई इंग्लिश वाला तो है नहीं इसमें सब हिंदी वाले हिंदी में तक पिछले क्लास इंग्लिश में दिया था हिंदी में कोई तो इंग्लिश वाले है नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम से पाठ पंचम स्कंध अध्याय 16 ए डिस्क्रिप्शन ऑफ जम्बूद्वीप का वर्णन। भगवतो गुणमये स्थूल रूप आवेशितम मनो ही अगुणे अपि सूक्ष्मतमा आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम् आवेशितुम् तत् ऐतत् गुरोः अर्हसि अनुवर्णयितुम् इति। भगवतो गुणमये स्थूलरूप आविशितं मनो हि अगुणे अपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषी
परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम् आवेशितुम् तदूहैतत् गुरो हर्षि अनुवर्ततिम् इति। भगवत गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो हि अगुणे अपि सूक्ष्मतमात्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम् आवेशितं तत् यूहैतद्गुरो हर्षि अनुवर्ततिम् इति। भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो हि अगुणे अपि सूक्ष्मतमात्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम् आवेशितुम् तदूहैतत् गुरोर्हर्षि अनुवर्तितुमिति। कोई प्रोज फॉर्म है, माने गद्य रूप में है, कोई पढ़ना चाहते तो आवृत्ति करना। शब्दार्थ भगवत श्री भगवान का गुणमय त्रिगुण युक्त ब्रह्म स्वरूप में स्थूल रूपे स्थूल रूप आवेशितम प्रविष्ट मनः मन ही निश्चित रूप से अगुणे दिव्य इंद्रियातीत अपि यद्यपि सूक्ष्मतमे हृदय से अपने लघुतर रूप में परमात्मा आत्मज्योतिषी जो ब्रह्म तेज से पूर्ण है, परे परम ब्रह्मणी आत्मस्वरूप भगवती श्री भगवान में वासुदेवाख्ये भगवान वासुदेव के नाम से विख्यात क्षमम उपयुक्त आवेशितुम आत्मसात तत् वह उ ह निसंदेह एतत् यह गुरो हे गुरुदेव अर्हसि अनुवर्णयितुम कृपया विस्तार पूर्वक कहें इति। इस प्रकार अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब मन प्रकृति के गुणों से निर्मित श्री भगवान के ब्रह्मरूप स्थूल विश्वरूप पर स्थिर हो जाता है तो उसे विशुद्ध सत्व के स्थिति प्राप्त होती है। उस दिव्य स्थिति में ही
श्री भगवान वासुदेव को जाना जा सकता है, जो अपने सूक्ष्म रूप में स्वतः प्रकाशित और गुणातीत है। हे प्रभु, विस्तार से वर्णन करें कि वह रूप जो सारे विश्व में व्याप्त है किस प्रकार देखा जाता है। कृपया दोहराइए। जब मन प्रकृति के गुणों से निर्मित भगवान के बाह्य रूप स्थूल विश्व रूप पर स्थिर हो जाता है, तो उससे विशुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त होती है। उस दिव्य स्थिति में ही भगवान वासुदेव को जाना जा सकता है, जो अपने सूक्ष्म रूप में स्वतः प्रकाशित और गुणातीत है। हे प्रभु, विस्तार से वर्णन करें कि वह रूप जो सारे विश्व में व्याप्त है किस प्रकार देखा जाता है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित को अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही यह उपदेश दे रखा था कि वे भगवान के विराट रूप का मनन करें। अतः उन्होंने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए उसी रूप का चिंतन किया। विराट रूप निश्चय ही सांसारिक है, किंतु प्रत्येक वस्तु से भगवान का अंश है, अतः कुछ भी सांसारिक नहीं है। फलतः महाराज परीक्षित का मन आत्मचेतना से संतृप्त था। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि भौतिक वस्तु भी श्री भगवान से संबंधित है। फलतः प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है। हरि सेवाय जहा हये अनुकूल विषय बलिया तहार त्यागे हये भूल। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान से संबंध किसी भी वस्तु को यह सोचकर न त्याग दे कि यह भौतिक है अथवा इंद्रिय सुख के हेतु है। यहाँ तक कि शुद्ध हो जाने पर इंद्रिय भी आध्यात्मिक हो जाती है। जब महाराज परीक्षित भगवान के विराट रूप का चिंतन कर रहे थे, तो उनका मन निश्चित रूप से दिव्य धरातल पर था। अतः वे ब्रह्मांड के विषय में विस्तृत जानकारी की इच्छा न रखने पर भी श्री भगवान की पृष्ठभूमि में उसका चिंतन कर रहे थे। इसीलिए ऐसा भौगोलिक ज्ञान भौतिक न होकर दिव्य था। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र 1:5-20 में ये कहा गया कि नारद मुनि कहते हैं, इदं ही विश्वं भगवान इवेतरः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही श्री भगवान है, भले ही यह उनसे भिन्न प्रतीत हो। अतः भले ही परीक्षित महाराज को यह ब्रह्मांड के भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता न रही हो, किंतु वह ज्ञान आध्यात्मिक तथा दिव्य था, क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री भगवान की शक्ति का विस्तार मान रहे थे। हम भी अपने उपदेश कार्य के लिए प्रचुर धन एवं संपत्ति का उपयोग करते हैं और अनेकानेक पुस्तक का क्रय विक्रय करते हैं, किंतु क्योंकि ये व्यापार कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित है, अतः इन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यदि कोई ऐसे प्रबंध में व्यस्त रहता है तो इसका वह अर्थ नहीं होगा कि वह कृष्ण भक्ति से परे है। यदि कोई प्रतिदिन नियमित रूप 16 माला महामंत्र का जप करता है तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के लिए भौतिक जगत से उसका संपर्क कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक अनुशीलन से
किसी प्रकार भिन्न नहीं कहा जा सकता। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 2 श्लोक है इस अध्याय के, 2 नंबर 3 नंबर। 2 नंबर श्लोक में मैं पढ़ लेता हूं। तत्रापि प्रियवत रथचरण परिघातई सप्तभि सप्त सिंधव उपकृप्तायतः एतस्य सप्तदीप विशेष विकल्प स्तया भगवन् खलु सुचित एतद्देवाखि अखिलं महं मानत लक्षण तस्य सर्व विजिज्ञासामि। हे भगवान, महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्रायमान पहियों से 7 गड्ढे बने, जिससे 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इन 7 समुद्र के ही कारण भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त है। आपने इनके माप, नाम तथा विशिष्टताएं का अत्यंत सामान्य वर्णन मात्र किया है। मुझे विस्तार से इनकी संबंध में जानने की इच्छा है, कृपया मेरी कामना पूर्ण करें। भगवतो गुणमय स्थूल रूप आवेशितं मनो ही अगुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्म ज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षेममावेशितुं तदुहैतत् गुरोर्हर्ष्य अनुवर्णयितुम् इति। जो मन प्रकृति के गुणों से निर्मित श्री भगवान के बाह्य रूप स्थूल विश्व रूप पर स्थिर हो जाता है, तो उसे विशुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त होती है। उस दिव्य स्थिति में ही भगवान वासुदेव को जाना जा सकता है।
जो अपने सूक्ष्म रूप में स्वतः प्रकाशित और गुणातीत है। हे प्रभु, विस्तार से वर्णन करें कि यह रूप जो सारे विश्व में व्याप्त है किस प्रकार देखा जा सकता है। तो इस अध्याय में जम्बू द्वीप का वर्णन किया जा रहा है। हेडिंग है कि जम्बू द्वीप का वर्णन। पिछले अध्याय में महाराज प्रियव्रत के वंशजों की वर्णन था और इस अध्याय में जम्बू द्वीप का वर्णन हो रहा है। और परीक्षित महाराज जो इस भागवत के दिव्य संदेश को श्रवण कर रहे हैं, किससे? सुखदेव गोस्वामी से। ठीक मृत्यु का कितने दिन पहले, इनके शरीर त्यागने के ठीक 7 दिन पहले प्रारंभ किए थे। और अभी तो ये पंचम स्कंध आलोचना हो गया, अर्थात इसमें से 2 दिन, कम से कम 2-3 दिन ऑलरेडी जा चुका है। उनके जब शरीर त्यागने के समय में परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता था कि ये सृष्टि तत्व को डिटेल जानने के लिए, फिर भौतिक ब्रह्मांड किस प्रकार व्याप्त हुआ है, किस प्रकार 7 द्वीप तथा 7 समुद्र के द्वारा ये भौतिक जो ब्रह्मांड है, विशेष रूप में जम्बू द्वीप का जो वर्णन की जा रही है, किस प्रकार विस्तार लाभ की है, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। कौन? महाराज परीक्षित। तो इसको जानने का क्या हुआ? वो तो अभी तो सिर्फ अंत में केवल भगवान केवल हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन करना और भगवान को स्मरण करना ही। कोई पूछोगे तो क्या करना चाहिए 4 दिन पहले? कोई शरीर त्यागने वाला है व्यक्ति सिर्फ 5 दिन पहले, तो उसको क्या करना चाहिए? तो आप कहोगे कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन और भगवान के स्मरण करना चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज जिन्होंने श्रवण के आचार्य है, नवदा भक्ति में श्रवण के आचार्य है कौन? परीक्षित महाराज। और कीर्तन के आचार्य है सुखदेव गोस्वामी। तो वो दोनों इस चर्चा में लगे हुए, तो इसके क्या रहस्य है? इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ से कहते कि ये जो सृष्टि तत्व है ये बड़े सबसे क्या है, समझने के लिए सबसे कष्ट के व्यापार है। बहुत समझना इतना आसान नहीं। पंचम स्कंद भागवत की जो सृष्टि की व्याख्या है, बड़े बड़े विद्वान इसको समझने में बड़े दिक्कत होता है। कई प्रकार के कई लोग व्याख्या करते रहते हैं। लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज हमें कहते कि सिद्धांत बलिया मने नाकर आलस यह होते कृष्णे है सुदृढ़ मानस। ये सब सिद्धांत की जो वस्तु कैसे, ये जो भागवत सिद्धांत को जो ठीक ठीक से समझना चाहते तो आलस्यता मत करो। ये सब कुछ डिटेल जानने से ही भगवान कितनी महान है, उनकी महानता को हम समझ सकते हैं। भगवान कितनी महान है जिन्होंने ये समग्र विश्व का और इतनी ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं। ये डिटेल सृष्टि तत्व को जब हम समझेंगे तो भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है ये दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि भक्ति का अर्थ ही कौन भक्ति कर सकता है? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसरी। केवल श्रद्धावान व्यक्ति ही भक्ति को शुभारंभ कर सकता है। और श्रद्धा का अर्थ ही है कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है। ये जो सुदृढ़ विश्वास भगवान की भक्ति में हो जाएगा उसी श्रद्धा कहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण में सुदृढ़ भक्ति व मति को स्थिर रखने के लिए ये सारे तत्वों को जानना भी आवश्यकता है। जो विशेष रूप में उत्तम स्थिति पर उत्तम वैष्णव माने जाते हैं और सब कुछ जानते, चाहे भगवत कृपा से हो या गुरु से श्रवण करके ही, जैसे परीक्षित महाराज अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करके ही संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता होते हैं। सर्वशास्त्रे सुनिपुण दृढ़ निष्ठा आजार, उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। जो समस्त शास्त्रों में सुनिपुण होता है और दृढ़ निष्ठा, भगवान श्री कृष्ण के चरण में दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण भक्ति व भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही ये मानव जीवन सफल हो जाएगा।
तो इस प्रकार जिसकी मन में दृढ़, वही व्यक्ति फिर भक्ति के शुभारंभ कर सकता, भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें ये सूचना देते हैं कि प्रकृति के गुणों की इस भौतिक ब्रह्मांड के बाह्य रूप को ठीक ठीक से जानने का क्या जरूरत है, क्योंकि जिसकी मन संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में लगा हुआ है तो सर्वत्र भगवान को देखेगा। जो उत्तम वैष्णव होते हैं सर्वत्र भगवान को देखते हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जड़ चैतन्य वस्तु जो भी वो देखता है, जिसको पूरे शास्त्र भागवत के तत्वों को जानता है, तो सर्वत्र किसको देखता है? भगवान को ही दर्शन करता है। राक्षस जैसे हिरण्यकशिपु, उसको भगवान का दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त है इनको तो कहीं भी भगवान दर्शन देते हैं, हर जगह वो भगवान को देखता है। तो हिरण्यकशिपु कहा कि खंबे में क्या तरह भगवान है, जो सर्वत्र है तो खंबे में क्यों नहीं है? बोले पिताजी खंबे में भी है, खंबे में है तो इसलिए जब क्रोधित होकर खंबे को आघात किया तो क्या हुआ? भगवान निकले वहां से। सत्य विधातु निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य के वचन को सत्य करने के लिए भगवान वहीं से प्रकट हुए हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। तो इसलिए भगवान ने गीता में भी कहते कि 6 अध्याय 30 नंबर श्लोक में कहते कि यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मेरी दर्शन करता है और मुझ में भी सब कुछ दर्शन करता है। जैसे अर्जुन ने देखा विराट रूप, सब कुछ भगवान देखा है, देखो मेरे अंदर सब कुछ है। तो इस प्रकार व्यक्ति भगवान कहते कभी भी मेरी दृष्टि से अगोचर नहीं होता, मैं कभी भी उसकी दृष्टि से अगोचर नहीं होता हूं। तो इसलिए इस दृष्टि से भगवान को सर्वत्र उपलब्धि करने के लिए, भगवान की महानता को ठीक ठीक से जानने के लिए ये विराट जगत के बाद भौतिक जगत का जो ये भौगोलिक ज्ञान, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसलिए परीक्षित महाराज इसलिए जानना चाहते कि किस प्रकार ये सृष्टि व्याप्त है। ये 7 द्वीप, 7 समुद्र, ये तो खाली आप ब्रीफली बता दिए कि वो महाराज प्रियव्रत से ही अपने रथ में बैठकर जब जा रहे थे, उसके रथ की पहिया जैसे गया, गड्ढा बन गया और फिर उससे 7 समुद्र और 7 द्वीप बन गए। लेकिन इनके बारे में वो डिटेल जानना चाहते हैं। कौन? परीक्षित महाराज। और उसी परिप्रेक्ष्य में प्रभुपाद ने लिखते हैं कि कुछ भी सांसारिक नहीं है। फलतः महाराज परीक्षित का मन आत्मचेतना में संतृप्त था। जैसे ही रूप गोस्वामी ने कहा कि प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्याग वैराग्यं फल्गु कथ्यते। यदि किसी वस्तु भगवान की सेवा में लग सकता है, फिर उसको त्यागना नहीं चाहिए। सोचने की आ रही ये सब माया है। साधारण मायावादी जो है, मायावादी संप्रदाय में सब कुछ कहते जगत मिथ्या, ब्रह्मन सत्य, जगत मिथ्या, सब कुछ झूठ है। ये संसार में कोई भी सत्यता नहीं है, इसलिए संसार के प्रति कोई रिलेशन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मन ही सत्य। लेकिन वैष्णव दर्शन में हम सब कुछ झूठ नहीं कहते हैं, हम कहते कि ये क्षणस्थायी है, टेम्पररी है। वो कहते कि सब कुछ झूठ है, लेकिन हम तो झूठ नहीं है। जो सत्य से आया है तो उसमें भी सत्य है। जो भगवान से सब कुछ उद्भूत हुआ है। अहं सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते। भगवान के सब कुछ मेरे से ही आया है। अहं एवास्यवागे नान्यत सत असत पराम। सत असत कुछ था नहीं, उस समय भी मैं था, और ये सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है। जो सभी के कारण भगवान ही है, जो परम सत्य है। तो फिर ये भौतिक जगत चाहे संपूर्ण रूप में ये नाशवान हो, भूत्वा प्रलय थे, लेकिन फिर भी ये संपूर्ण झूठ नहीं है। लेकिन इसमें भी सत्यता है, लेकिन ये क्षणस्थायी है। आध्यात्मिक जगत चिरकाल के बाद संपूर्ण किसी भी अवस्था में स्थित रहता है, लेकिन प्रलय के समय में आंशिक तथा संपूर्ण प्रलय में ये नष्ट हो जाता है भौतिक जगत। लेकिन फिर भी ये संपूर्ण में इसको झूठ नहीं कह सकते हैं। कोई स्वप्न देखा है, कोई शेर आया, उसको पकड़ा, उसको छाती का ऊपर बैठा, बहुत जोर से चिल्ला, मैंने गर्जन कर रहा था, तो भय होकर मैंने उसका शरीर कंपने लगा, उसकी नींद तोड़ गया। लेकिन यदि वहां पर शेर नहीं था, लेकिन इसको अनुभव है
ये स्वप्न जो है, स्वप्न संपूर्ण झूठ नहीं कह सकते हम, यदि वह क्षणस्थायी है? मायावादी लोग ने दूसरे प्रकार के आर्गुमेंट ऐसे थे कि देखिए जैसे संसार कैसे झूठ है, न रास्ते में जा रहे हो, अंधा रात्रि में जा रहे, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन वहां पर क्या पड़ा हुआ, रस्सी पड़ा था, आप रस्सी को देखकर सांप की ज्ञान होते हुए भयभीत हो जाते हैं, चमक जाते हैं। लोग मायावादी कहते हैं कि इसलिए जैसे रस्सी को सांप ज्ञान करना है झूठ है, इसी प्रकार यह संसार संपूर्ण रूप में मिथ्या है। लेकिन तो वैष्णव दर्शन में कहते हैं कि रस्सी में जब सांप की ज्ञान आया है तो इसका अर्थ क्या, कहीं ना कहीं असली सांप है। यदि सांप को कोई देखा नहीं तो रस्सी में सांप का ज्ञान कैसे आएगा? इसलिए निश्चित रूप में सांप है, अर्थात आध्यात्मिक जगत है। तो इसलिए हम वैष्णव दर्शन में सब कुछ ऐसे माया नहीं कहते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु को भगवान की सृष्टि समझकर इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहते। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहते कि 4 प्रिंसिपल के ऊपर हमें इस्कॉन को निर्माण किए हैं। इसमें एक प्रिंसिपल है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, टीचिंग इज द एसेंस एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना ये सिद्धांत है। कृष्ण संबंधी वस्तु में, इसलिए रूप गोस्वामी कहते कि जो भगवान की सेवा में लगने योग्य जो वस्तु है इसको त्यागना, ये फल्गु वैराग्य कहते हैं। वैराग्यम फल्गु कथ्यते, ये फल्गु वैराग्य है। हमें सीखना चाहिए प्रत्येक वस्तु को कैसे भगवान की सेवा में लगाने की कला सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि हम बहुत बड़े बड़े केंद्र खोलते हैं, किताब को छुपाते हैं, उसके लिए बहुत धन भी हमको आवश्यकता होता है, क्यों? लेकिन ये सब कार्यकलाप एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ही हम स्वीकार करते हैं। इसलिए ये सब भी दिव्य पद पर है, ये सब भगवान की सेवा में लग जाता है। जो व्यक्ति ऐसे ही कार्य में संकीर्तन में जोड़े हुए संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इनको ऐसे भौतिक दृष्टि से देखना नहीं चाहिए है? एक बार एक विश्व धर्म की सभा में सभी प्रतिनिधि थे, कई अमेरिका में बहुत बड़े धर्म सम्मेलन में सब अलग अलग संस्था के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, तो इसमें इस्कॉन का भी रिप्रेजेंटेटिव थे। जो मायावादी संप्रदाय के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे जो फाउंडर आचार्य जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो उन्होंने कहा कि ये जगत मिथ्या है, संपूर्ण वैराग्य है उनके पास में। इतनी वैराग्य थे कि तो उनके पास में जैसे सोने के पहाड़ के ढेर भी रख दिया जाए, उसको देखते भी उनके प्रति उनकी दृष्टि नहीं जाता है। वो सोने का पहाड़ और एक पत्थर दोनों को समान देखते हैं, पत्थर के पहाड़ और सोने के पहाड़ है, संपूर्ण रूप में डिटाच्ड इस भौतिक जगत से, क्योंकि सब कुछ यहां पर झूठ है। तो लेकिन जब ऐसा ही हमारे इस्कॉन के टर्न आ गया तो हमारे जो प्रतिनिधि थे वो क्या बोले, हमारे गुरु इतनी वैरागी है, इतनी वैरागी है, इतनी वैरागी है, उनकी वजह से पूरे गोल्ड सोने के माउंटेन दिया जाएगा। तो कहे कि ये कृष्ण का ही है, कृष्ण का ही सृष्टि है, और ऐसा ही और भी जितनी भी सोने हैं संसार में सो भी मुझे दे दो, और मैं इसको क्या करूंगा, कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा है? तो इसलिए जो कुछ है सब कृष्ण का है, इसलिए कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। तो भक्तों की ये जो भक्तों की जो अनुभव है, वो जो कुछ प्राप्त करते हैं जानते कि सब कृष्ण का ही है, और इसलिए कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कोट करते नरोत्तम दास ठाकुर को कि हरि सेवाय जहां है अनुकूल, विषय बलिया ताहारे त्यागे है भूल। जो कुछ हरि सेवा में अनुकूल है तो हरि सेवा में ही लगाना चाहिए, और इसको विषय बोलकर ये संसार में सांसारिक चीज है ऐसा इसको त्याग देना पूरा, ये प्रकृत में ये सिद्धांत सही नहीं है। जो भक्त भगवान के शरणागत होता है तो उसके पास में 6 लक्षण दिखाई जाता है। तो उस 6 लक्षण से पहला 2 लक्षण है कि अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य ऋषिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करता है, तो भक्ति के अनुकूल में यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो हरि सेवा में जो कोई वस्तु हरि सेवा में लगा जा सकता है उसको त्यागना नहीं चाहिए है? वास्तव में कोई भी वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं,
का जैसे हमसे ये सब बुरे चीज सोचते कि काम, क्रोध, लोभो, मोह, मद, मात्सर्य, ये साधारण सब त्यागने की योग्य है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत में कहते कि इनको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध अभक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे, हरि कथा, ये 3 मेन सूत्र पहले। इनको कैसे उपयोग करोगे? इनको त्यागने की जरूरत नहीं, लेकिन इनको भगवान की सेवा में लगा, त्याग नहीं पाओगे। आपके पूर्व प्रारब्ध के आधार पर जैसे आपके पास में गुण आए हुए हैं, इनको आप त्यागने के लिए प्रयास करोगे, नहीं त्यागेंगे। ये समय आने पर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन इनको भगवान की सेवा में लगाने की कला सीखना चाहिए। इसी से हम बच सकते हैं, इनके प्रभाव से। नहीं तो कृत्रिम रूप में त्यागने से, आप जैसे जोगी लोग ने बड़े बड़े ध्यान करके बैठते हैं इंद्रियों को संयम करने के लिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। विश्वामित्र ध्यान करता था। कौन है संसार में ऐसा जोगी है जो कि विश्वामित्र से बड़े जोगी हो? है कोई है संसार में? अभी कोई भी नहीं है जिसने अपने योग शक्ति के बल पर एक ऐसा ही पृथ्वी जैसा दूसरे प्लैनेट भी सृष्टि करने का शक्ति रखा था। सृष्टि कर दिया था, एक प्लैनेट बनाया किसी को रखने के लिए, त्रिशंकु को। वो अपने योग शक्ति के बल पर त्रिशंकु को भेज रहा था, एक व्यक्ति को। कहां? स्वर्ग में डायरेक्ट जाओ, स्वर्ग में, हेवनली प्लैनेट। स्वर्ग में जाने के लिए कितनी प्रकार की यज्ञ तपस्या करना पड़ता है कि ये विश्वामित्र का कि मेरे योग माने पावर से तुमको भेज दूंगा स्वर्ग में, योग पावर से भेज रहा था। लेकिन वहां से देवता लोग देखेगी, अरे ये जो है इसके पास क्वालिफाइड नहीं है स्वर्ग में आने के लिए, कुछ तो पुण्य कर्म होना चाहिए, कुछ गुण होना चाहिए, इसके पास ये गुण है नहीं, और ये स्वर्ग में कैसे डायरेक्ट पधार रहा? तो वहां से इसको फेंक देते। वो जब स्वर्ग पहुंचता था उसको देवता लोग नीचे फेंकते थे, और यहां से फिर ये उसको ऊपर भेजता था। यहां से ये ऊपर और वहां से नीचे, बेचारा परेशान हो गया फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे है। तो फिर होने लगा, तो फिर विश्वामित्र उसके लिए एक प्लैनेट बना दिया शून्य में। इतनी बड़े जोगी है, सारे सिद्धियां उसके पास थे, सब अस्त्र शस्त्र की जानता था, जहां की यहां तक कि भगवान राम लक्ष्मण जाकर उससे ले गया था, इनको अस्त्र विद्या सिखाया सब। कौन? विश्वामित्र। तो इतनी बड़े व्यक्ति, इतनी बड़े जोगी, लेकिन थोड़ा सा मेनका की घुंघुर की शब्द है? देवता देखे कि ये बड़ा उत्पात कर रहा है, कि इसको स्वर्ग में भेज रहा है, कहीं कुछ कर रहा है इतनी है? तो इसको चलो, उसको देख ले। मेनका को भेज दिया, बस अफसर आया, थोड़ा नृत्य किया, ध्यान कर रहा था, समाज तोड़ गया, एक क्षण में ही समाप्त हो गए। तो इसलिए हम यदि सोचेंगे कि ऐसे कृत्रिम रूप में हम इनको कंट्रोल करने के लिए सेल्फ कंट्रोल, ध्यान आदि, योग आदि के माध्यम से संभव नहीं है। लेकिन इनको भगवान की सेवा में लगा जाए, वो फिर परफेक्ट हो जाते हैं। ये तो कौन आया था? मेनका आया था विश्वामित्र के पास में, लेकिन अर्जुन के पास में आया। कौन आया? उर्वशी एकांत में आकर कहा कि अर्जुन तुम्हारे साथ मुझे संभोग की इच्छा है। ये तुम्हारा पिता की भी अनुमोदन है। किसका? इंद्र का। इंद्र का पुत्र था अर्जुन। अर्जुन को बोला कि लिया था इंद्र महाभारत के युद्ध के प्रांत में कि मेरे बेटा है, उसको थोड़ा सम्मानित, अच्छा सम्मानित होना चाहिए स्वर्ग में। इंद्र लेके गया था, इंद्र अर्जुन को इन्विटेशन करके, आमंत्रण देके, और अर्जुन के मनोरंजन के लिए सारे बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। सुधर्मा वो इंद्र के बस दरबार पर इंद्र के सिंहासन के बाजू में ही अपने पुत्र को बैठाया था। कौन? इंद्र ने अर्जुन को बैठाया था, और सब अप्सरा आकर नृत्य कर करके जाते थे। एक एक नृत्य डिक्लेयर होता था। अभी रंभा आ रही है नृत्य करने के लिए, अभी मेनका आ रही है, तिलोत्तमा आ रही है, और अर्जुन ऐसे ही बैठा था नीचे मुख करके, देखे कुछ इसको रिएक्शन नहीं होता, भगवान के चिंतन में था। सीधे कृष्ण को ही ध्यान कर रहा, अपने प्रभु को ही ध्यान कर रहा था। प्रभु के नाम ले रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब वो अनाउंस हुआ कि अभी उर्वशी आ रहा है मंच पर, तो जो ये बैठा था थोड़ा सा ऐसा मुख ऊपर को उठाया। तो इंद्र ने सोचा कि मेरा बेटा अभी देख रहा है किसको? उर्वशी को लाइक कर रहा है, तो इसको देख रहा है। उर्वशी को नृत्य के बाद, फंक्शन के बाद उर्वशी को बुलाया। इंद्र कहा कि जाओ, मेरे बेटा जो इंद्र ने अर्जुन है उसकी मनोरंजन के लिए तुम जाओ। और उर्वशी भी पहले आकर्षित था इंद्र के ने जो अर्जुन के स्वरूप को देखकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के समान उसकी सुंदरता था, वो इसलिए द्वितीय कृष्ण कहा जाता है। तो
तो गए, मैंने अर्जुन एकांत में था, अपने कमरे में गया और अर्धरात्रि में जाकर उसको जगाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी की इच्छा है? अर्जुन कहे कि नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि आप मेरे माताजी हो। बोला यार तुम माताजी मेरे को बोल रहे हो? स्वर्ग में कैसे सब नहीं चलता रूल रेगुलेशन है? बोला ऐसे रूल रेगुलेशन स्वर्ग में नहीं चलता है, लेकिन तुम मेरे को देख रहा था, फिर क्यों? मैं नाच रहा था, तुम मुझे देखा, मेरे तरफ देख रहा था, दूसरे को नहीं देख रहा था। तो उर्वशी ने कहा कि मैं इसलिए देख रहा था कि तुम हमारे वंश में, इसी चंद्रवंशी राजाओं, हम जिसी वंश में हमारे मेरा जन्म हुई है, उसी वंश में पहले महाराज पुरुरवा आए थे और कुछ दिन तुम इनकी पत्नी के रूप में अभिनय किया था मर्त्यलोक में, इसलिए उसी दृष्टि से, क्यों तुम हमारा माताओं की भी माता है, हमारे परंपरा से हमारा प्रपितामह कौन महाराज पुरुरवा का पत्नी थी, इसीलिए उसी मातृ दृष्टि से, मां की दृष्टि से तुम देख रही थी। तो उससे वो मानी नहीं, वो क्रोधित होकर कहेगी तो नपुंसक हो जा, मर्त्यलोक का नियम लाकर स्वर्ग में चलाना चाहता है? स्वर्ग में ये भोगोलोक है, यहां पर ये मर्त्य का नियम नहीं चलता। लेकिन अर्जुन अभिशाप को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। भगवान के जो भक्त होते हैं बहुत आसान से इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, जिसके मन कृष्ण के चरण में लग गया है, वो आसान से इंद्रियों को संयम कर सकता है। हरिदास ठाकुर, उनको परीक्षा करने के लिए कौन आया है? पहले तो बेश्या आई और दूसरी बार फिर स्वयं माया देवी आए, 2 बार एग्जामिनेशन में पास हो गए। लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन किए तभी ये एग्जामिनेशन पाए। ये है कौन? पहले ये कौन थे? ब्रह्मा जी थे, ब्रह्म हरिदास इसलिए कहते। अब ब्रह्मा जी के रूप में तो जो थे तो वो अपने पुत्री के पीछे भी भाग गए थे, आसक्ति होकर पुत्री के सौंदर्य। लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र, हरिदास ठाकुर के रूप में आके हरे कृष्ण मंत्र के शरण में आए, बहुत आसान से माया को जीत गए। इसलिए इस कलियुग में यही उपाय है, यदि हम इंद्रियों को संयमित करना चाहते हैं, हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर के पास में जो बेश्या आया था और 3 दिन के बाद वो फिर हरिदास ठाकुर के पास में सत कह दिया कि रामचंद्र खान ने उसको भेजा था कि हरिदास ठाकुर के मति को बिगाड़ने के लिए। हरिदास ठाकुर कहे कि मैं सब पहले जानता था, लेकिन तुमको उद्धार करने के लिए केवल 3 दिन यहां रहा, इसलिए उसको उपदेश दिए, तुम जो कुछ तुम्हारे घर है इसको सब ब्राह्मण वैष्णव को दान मंदिर में देकर इधर आओ, एक ही कपड़ा पहन कर आओ और इसी कुटिया में बैठो, निरंतर नाम लो, करो तुलसी सेवन, अचिराते पावे तुम्हें कृष्ण चरण। सब त्याग के आओ और निरंतर भगवान के नाम लो और तुलसी महारानी की सेवा करो, निश्चित रूप में तो भगवान श्री कृष्ण के चरण को प्राप्त कर लोगे। और हमारा स्थिति ऐसा ही है, जैसे वो वेश्या थी ऐसा ही हम सब भी बद्ध अवस्था में है। तो इसलिए निरंतर नाम लेना और शुद्ध भक्त को सेवा करना, तुलसी महारानी जैसे शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्तों की चरण सेवा करके और निरंतर नाम लेने से ही केवल स्थिति से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए काम कृष्ण कर्मार्पण, क्रोध भक्त दोषी जने, काम क्रोध दोनों रजगुण से उत्पन्न होते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण सवद्भव, रजगुण से उत्पन्न होते। तो इसलिए रजगुणी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो एक जगह बैठकर स्थिर बैठ नहीं सकता है, उसके पैर में खुजली होना शुरू कर देगा, इसके पैर इधर, वो कहीं ना कहीं उठ के कुछ करना चाहिए, फिजिकली कुछ करना चाहिए। विशेष रूप में मनुष्य जोनि को कहा गया रजगुणी है, रजगुण से विशेष प्रभावित है। स्वर्ग में देवता लोग में विशेष रूप से सत्वगुण उनके पास में प्राधान्य है, और तो नीचे जोनि में तो राक्षस आदि वो तमोगुण से है। तो इसलिए हमारे पास में ये है कुछ फिजिकली काम करने की प्रवृत्ति, तो इसलिए इनको भगवान की सेवा में लगाना, काम कृष्ण काम क्रोध, ये भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप में फिजिकली सेवा करना चाहिए। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद ने इसलिए कहे कि जाओ रजगुणी प्रभाव से कुछ फिजिकल लेवर करना है, प्रसाद खाओ और बुक बैग लेकर जाओ। तो किताबों की वितरण प्रभुपाद कहते कि हमारे किताब वितरण तात्पर्य लिख रहे हैं, ये जो किताब पुस्तक वितरण में लगे हुए हैं, किताब प्रिंटिंग करने के लिए पैसा कलेक्शन करने में लगे हुए, ये सब दिव्य है, ये इसको भौतिक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सब कृष्ण की सेवा में उपयोग किया जा रहा है।
तो इसलिए बुक बैग ले पास दिन भर किताब वितरण करें और थक गए तो रात को फिर रात्रि में आया, प्रसाद खाया और विश्राम लिया। तो फिर उसकी मति इधर उधर जाने की संभावना नहीं है? तो इसे और क्रोध, जैसे काम का उदाहरण है, काम कैसे उपयोग करना है भगवान के हरे कृष्ण मंत्र के जप के माध्यम से भगवान के चिंतन। क्रोध को भी ऐसा ही, कौन उपयोग किया क्रोध को भगवान की सेवा में? हनुमान जी उपयोग किए। देखा है कैसे रावण के ऊपर उनको कोई निंदा कर रहा है, पूरा लंका को जला दिए क्रोधित होकर। रावण के ऊपर इतनी गुस्सा है, सारे लंका को जला है। तो कोई हनुमान जी को कोई कहता है कि अरे ऐसा कैसा क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई बोल रहा नहीं। इसलिए जब भी हमारा के लिए तो हम सहन करना है। तुणादपि सुनिचना तरोरूपी सहिष्णा अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। ये सभी वैष्णव अपने गले में इस श्लोक को माला के रूप में धारण करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। लेकिन जिन्होंने ये श्लोक कहा है स्वयं गौरांग महाप्रभु, जब नित्यानंद प्रभु के सिर पर पत्थर लगा, किसके द्वारा? माधाई ने फेंका पत्थर और नित्यानंद प्रभु के सिर में खून बहने लगा। वही गौरांग महाप्रभु गए आंख की तरफ गर्म होकर, किसको बुला लिए तुरंत? सुदर्शन को, समाप्त करो इसको। तुरंत नित्यानंद प्रभु पैर को पकड़े, इनके नहीं प्रभु इस युग में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि इसलिए जानना चाहिए आग की तरफ पूरे गर्व होना चाहिए भक्तों को। जब भी देखते हैं किसी वैष्णव की अपमान हो रहा है, गुरु की अपमान हो रहा है, या कोई आया मंदिर को तोड़ने के लिए, विग्रहों के प्रति अपराध कर रहा है, भगवान के प्रति अपराध कर रहा है, उसको सहन नहीं करना चाहिए। स्वयं का अपना अपमान को स्वयं सहन करे, लेकिन भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु प्रति ये अपमान को सहन न करे। उसने उस समय क्रोधित होना चाहिए। तो इसलिए क्रोध को भी हम ऐसे ही उपयोग कर सकते, इसको नहीं कि मायावती की तरफ इस पृथ्वी रूप में हम कंट्रोल करने के लिए प्रयास करने पर ये कंट्रोल नहीं होंगे। लोभ है जो ये नहीं कि हम नहीं सब देखें, सब त्याग देंगे, कुछ नहीं चाहिए, हम लोभी नहीं बनेंगे, नहीं। ये स्वभाव है लोभी, माने काम क्रोध, इसकी बात उसका भाई है कौन? लोभ। ये लोभ सारे पाप का भी बाप है। कहते ना पाप के बाप कौन है? लोभ है। सारे पाप कर्म इसी से ही शुरुआत होती है। कहां से? लोभ से। व्यक्ति पाप करता लोभ के कारण। वो पंडित की कथा है ना, पंडित था और राजा के डिक्लेरेशन था कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा पाप के बाप कौन है, तो उसको मेरे राज्य के कुछ संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति, मैंने प्राइस उसको दान दूंगा। लेकिन कितने लोग आकर कितने उपाय, कितने आंसर देते, राजा तृप्त नहीं था। एक रिटायर्ड हाई स्कूल का हेडमास्टर था और उसके 2-3 लड़की भी शादी करने था, उसको पैसा का बहुत जरूरत था। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा इस प्रश्न का उत्तर यदि मैं किसी भी बता दूंगा, बहुत बड़ा धन मिलेगा मुझे, तो मेरा सारे समाज से समाधान हो जाएगा। इसलिए बड़े चिंतन करके मेरा बेचारा एक दिन मार्ग में जा रहा था, सोच रहा था क्या हो सकता है आंसर, पाप के बाप कौन है, पाप के बाप कौन है। जाते जाते देखा कि वेश्या के घर रास्ते रोड साइड में है, वेश्या का अड्डा, वो लोग बैठे हुए थे, लीडर वेश्या और उनके साथ में और कुछ वेश्या बैठे थे। तो देखिए पंडित जी है, ये तो बड़ा हर्षो, मैंने सब समय ब्रह्मभूत प्रसादात्मा स्थिति पर रहना चाहिए, ये तो बड़ा चिंतित देख रहे हैं। तो एक वेश्या को मेरा बोला कि पूछो पंडित जी इतना क्यों दुखी है, क्यों जा रहे हैं ऐसे, चिंतित क्या है? तो उन्होंने पूछा, पंडित जी कहे तुम लोग क्या करोगे, हैं? चलो यहां से। वेश्या है तो वो आके मेरे को पूछ रहा क्या कर, मेरा चिंता क्या है? तो बोले नहीं पंडित जी आप बोलिए, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बोला कि यही समस्या है, पाप के बाप कौन है, जाओ पूछो तुम्हारे लीडर को बताएगा क्या। तो बोला कि वो वैसे जो हेड वेश्या थी, तो कहे कि हाँ हम बता देंगे, लेकिन पंडित जी को तो 15 दिन यहां रहना पड़ेगा। बोला वेश्या के घर में 15 दिन में पंडित हूं, इतने जो विद्वान ब्राह्मण हूं। वो कहेंगे नहीं ऐसा बात नहीं पंडित जी, यहां से 2 किलोमीटर दूर पर आपका एक भजन कुटीर बना देंगे। वो नदियां बहुत सुंदर पवित्र नदी है, उसके किनारे भजन कुटी आपका बन जाएगा, आप वहां भजन कीजिए, दाल चावल सब कुछ आपको दे देंगे, आप कुकिंग करके खुद ही खाओ और भजन करो, लेकिन 15 दिन वहीं रहो। पंडित जी ऐसे तो राजी हो गए। बोला अच्छा, वहां रह गए। 7 दिन तक बीत गया। 8वें दिन में वेश्या ने एक भेज दिए असिस्टेंट को, पंडित जी को बोलो कि देखो हमारा जो लीडर है वो कह रहे कि आपको थोड़ा कुकिंग करके खिलाने की इच्छा हो रही। तो उन्होंने कहा कि इतना हिम्मत है,
मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कुल क्योंकि वैश्य के हाथ में खाऊंगा, ये संभव नहीं, इसी मुहूर्त में जा रहा हूं। तो वैश्य बोला, अरे पंडित जी इतने गुस्सा मत होइए, अरे वो वैसा दे दिया था इसको कितना 100 सोने की मोहर दिया था, सोने की कॉइन, गोल्ड कॉइन दिखाया उनको सामने। बोले पंडित जी देखिए, आप जो हमारा वैश्य मैंने हमारा जो मिस्टर से जो लीडर है उसके हाथ से कुकिंग खाओगे तो आपको ये दक्षिणा मिलने वाला क्या 100 स्वर्ण मुद्रा। और यहां पर आपके घर बार नहीं, आपके घर तो यहां से 2-3 किलोमीटर दूर में है, यहां हमारे एक बार खा लेने से आपको जो 100 स्वर्ण मुद्रा मिल रहा है इसमें कौन देख रहा। पंडित जी थोड़ा बोले कि ठीक है, काल सुबह बताऊंगा, जाओ तुम अभी जाओ। और रात भर जो सो रहे थे इनको दिखाई पड़ता था, क्या दिखाई पड़ता था 100 सोने की मोहर। और सुबह तो राजी हो गए, सुबह फिर बोले ठीक है चलो खिला सकते। और वैसे आई आता है स्नान फान कर कुकिंग रेडी कर दी, लेकिन प्लेट जब लगा दी पंडित जी बैठ गए अपने आसन में बैठ के बड़ा ध्यान से भगवान ध्यान के पास महाप्रसाद गोविंदे शुरू कर। लेकिन वो वैसे आई और देखिए प्लेट रखी दी थी पहले, ये महाप्रसाद गोविंदे बोल रहे थे, अब प्लेट उठा के ले गई, लेकिन भाग गई। कौन बढ़ा को दी बोला क्या है मेरे साथ मजाक कर रहे हो हैं? वो जनेऊ पकड़ ली, बोले अभी देखे अभी अभिशाप दे सकता हूं। तो वैसा जी कहे पंडित जी गुस्सा मत होइए, आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या हूं। आपने एक सदाचारी कुलीन ब्राह्मण हो, इतने बड़े पंडित हो, शास्त्र की ज्ञाता हो, लेकिन आप अभी कह रहे थे वैश्य के हाथ में कभी खाना नहीं चाहिए ब्राह्मण को, वैश्य हाथ की कुकिंग नहीं खाना चाहिए, और अभी आप कैसे राजी हो गए। ये जो वैश्य हाथ की कुकिंग करने खाने का जो पाप, आप कैसे इसको स्वीकार कर लिया। 100 स्वर्ण मुद्रा का लोभ है, इसलिए आपको समझ में आ गया अभी पाप का बाप कौन है, लोभ। जाओ राजा को बता दो, आपको प्राइज मिल जाएगा। आप पंडित जी सच को सच आगे राजा को ये आंसर बताए तो उसको बहुत बड़ा इनाम मिल गया। तो इसलिए पाप की बाप ही लोभ है। लेकिन इस लोभ को हम धन कमाने के पीछे न मैंने इसके पीछे न, इस मति को ना देकर इसी लोभ को यदि इसमें लगाएंगे, 16 माला ये माला जपने, इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 16 माला हुआ फिर इसको बढ़ाऊंगा, एकादशी है तो मैं 64 माला करूंगा, कथा सुन रहा हूं तो इसको अधिक से अधिक सुनूंगा, इसी में रुचि होना चाहिए। हरि संबंधी वस्तु नहीं तो हरि कथा को श्रवण करने में इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए है? भगवान की सेवा कितने भी करने से फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर कैसे बढ़ाएंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसी में यदि हम लोभी होंगे तो फिर ये भगवत सेवा में, ये भक्ति में लग जाएगा, ये भक्ति का माध्यम बन गया। तो इसी के सिद्धांत के आधार पर गोस्वामी कहते कि इसलिए युक्त वैराग्य के एक प्रिंसिपल है, हम किसी को त्यागना नहीं है, लेकिन सभी को हम भगवान की सेवा में लगाना, ये सीखना चाहिए कड़ा। एक को केवल लगना बड़ा मुश्किल होता है, कौन सा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मास्टर, ये सबको डिक्लेयर कर हमने वही आलोचना करने समय नहीं है, समय हो गया, मुझे आज भी जाना ही है टाइम। तो कौन सा है जिसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, मास्टर, ईर्षा है, ये लगना बड़ा मुश्किल होता है, इसी को त्यागना है। ये केवल ईर्षा, क्योंकि ये भी आध्यात्मिक जगत में से ही आया है। जो कुछ ये संसार में देख रहे हैं उसके ठीक उल्टा प्रतिबिंब किसका, आध्यात्मिक जगत का। इसलिए ये तो गोपियों के बीच में होता है कृष्ण की सेवा में। गोपियां अलग में देखा कि आज चंद्रावली ने एक माला, बहुत सुंदर माला बनाकर भगवान को पहना दी। किसको? कृष्ण को देख रही थे, जा रहे थे जगह, आकर बहुत सुंदर चंद्रावली की सखी आ गई पद्मा और बहुत सुंदर माला पहना दी। किसको? कृष्ण को। कृष्ण माला पहनकर रास्ते में जा रहे थे, फिर उसको देख लिया ललिता जी। ललिता जी देखी क्या रही अच्छी माला, कौन पहनाया इसको? चंद्रावली पहनाया। तो जाकर राधारानी बोला, फिर तुरंत वो सब में सखी मिलकर बहुत सुंदर माला राधारानी ने फिर बनाती है चंद्रावली की माला से, कई गुण की अच्छी माला। तो फिर उसको ललिता लाती है और आते भगवान के सामने, और चंद्रावली की जो माला है गला से निकाल कर सीधे फेंक देते, और आपने माला फिर राधारानी की माला को पहना देती। लेकिन वहां पर ईर्षा की भावना नहीं है, वहां पर यह भक्ति की भावना, भगवान के में भगवान को किसी अधिक से अधिक प्रसन्न करना। नहीं, इसके उल्टे प्रतिबिंब जब आता है इस भौतिक जगत में, ये ईर्षा में परिणत हो जाता है। हम झगड़ लेते हैं, कभी कभी फाइटिंग फिजिकल भी हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा घातक है, इसको त्यागना ही है। भक्ति में जो सबसे बड़ा घातक है ईर्षा। इसी कारण से फिर हम इसकी दूसरे क्या कर बैठते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं। भक्ति में सबसे जो बाधक है यह वैष्णव अपराध है।
वैष्णव अपराध जो वो होता है, भगवान सबको सहन कर लेते, इसको नहीं सहन करते। इसलिए महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए, यदि वैष्णव अपराध उठी हाथी माता, उखाड़े बा छीन देता सुखी जाए पाता है। भक्ति श्रवण कीर्तन जल सेचन करने से गुरु से भक्ति का बीज प्राप्त किया। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज मिल गया। श्रवण कीर्तन जल डालते रहा, लता उगने लगा, बढ़ने लगा। चाहे गोलोक वृंदावन तक कृष्ण चरण को भी स्पर्श कर लिया, लेकिन यदि कहीं ना कहीं ये पागल हाथी प्रवेश कर गया भक्ति के गार्डन में, भक्ति का बगीचा में, तो वह क्या करेगा? पागल हाथी जैसे कोई बगीचा में प्रवेश करता है, सारे पेड़ को उखाड़ लेता है, खा लेता है, फेंक देता है, अदा नष्ट कर देता है। कई वर्षों के परिश्रम को कुछ क्षण में हाथी समाप्त कर देता है। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति कितनी भी सुंदर भक्ति करके ही अच्छे भक्ति में भजन में आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी ना किसी कारण से वैष्णव के अपराध चरण में यदि हो गया, फिर उखाड़े बा छिंडेता और सुखी जाए पाता। ये भक्ति लता को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है और इसके पत्ते टहनियां सूख जाते हैं, इसलिए ये पागल हाथी से बचना है। पागल हाथी किससे? वैष्णव अपराध न करें। वैष्णव अपराध के माध्यम से सब कुछ हानि होता है। इसकी भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसकी क्षमा तो केवल जो वैष्णव के चरण में अपराध करेगा वही करेगा। कई प्रसंग है, दुर्वासा की प्रसंग, दुर्वासा अम्बरीश की प्रसंग, कई कहानियां हैं। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। और हमारे जितने भी सब इंद्रियां हैं, इनको भगवान की सेवा में लगाना। प्रभुपाद जी को लगता है कि प्रकृति में यही भक्ति है कि हम तो सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं। हम अपने उपदेश कार्य के लिए प्रचुर धन एवं संपत्ति का उपयोग करते हैं और अनेकानेक पुस्तक का क्रय विक्रय करते हैं, किंतु क्योंकि यह व्यापार कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित है, अतः इन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यदि कोई ऐसे प्रबंध में व्यस्त रहता है, इसका यह अर्थ नहीं होगा कि वह कृष्ण भक्ति से परे है। यदि कोई प्रतिदिन नियमित रूप से 16 माला महामंत्र का जप करता है, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के लिए भौतिक जगत से उसका संपर्क कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक अनुशीलन से किसी प्रकार से भिन्न नहीं कहा जा सकता है। गुरु आदेश से 16 माला जप करना, चारों नियम को पालन करना और अपराध से बच के रहना, इससे फिर भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और हम भगवान के चरण कमल में जो हमारा उद्देश्य है प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ विशेष ध्यान हमने जैसे साधारण हट्ट योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। केवल शुद्ध भक्ति जो कहीं आश्रय लेना। नरोत्तम दास ठाकुर इसीलिए कहते कि कर्मकांड ज्ञान कांड सकली विशेर भांड, अमृत बलिया जेहू खाए, नाना जोनी से ही फिरे, कदर जे भक्षण करे, तारा जन्म अधपति जाए। इसको यदि कोई अमृत सोचकर पान करेगा कर्मकांड को, और ज्ञान कांड जो मायावाद जो फिलोसॉफी साजुज्य मुक्ति को, ब्रह्म में लीन हो जाना जो सोचेगा, ये ब्रह्म में लीन हो, ये जीवन का लक्ष्य है। कर्म कुछ भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हुए भगवान की भक्ति करना, कर्मी लोग जैसे करते हैं। अन्य अन्य देवताओं को आश्रय लेना, बात यदि भी भगवान हरि की भी आश्रय लिए फिर भी कर्म मन में कई प्रकार की इच्छाएं रखता है। ये सब विष की प्रयोजन के पात्र पे पात्र है, सुंदर दिख रहा बहुत अच्छा, लेकिन उसमें जो भरा हुआ है ये सारे जहर है। इसको जो कर्मकांड और ज्ञानकांड के आश्रय लेगा वो निश्चित रूप में बार बार ये जन्ममुक्ति चक्र में भटकते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस चक्र से मुक्त होने के लिए एकमात्र ही साधन है, वो क्या है? भक्ति है। इसलिए प्रभुदान सरस्वती ठाकुर वो एक सुंदर श्लोक कहते हैं, चैतन्य चंद्रामृत में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। वो कहते कि जो कैवल्य नरकायते, कैवल्य का अर्थ क्या? साजुज्य मुक्ति। साजुज्य मुक्ति जो होता है ये नरक के समान है। जो मायावादी लोग ने सोचते कि इनके जीवन का लक्ष्य बना के रखे साजुज्य मुक्ति, ब्रह्म में लीन हो जाना, लेकिन वैष्णव तो सोचते कि नरक से भी, ये नरक से भी और घृणित वस्तु है। साजुज्य मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाना, क्योंकि वो भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा करना है। गोपी भरतु पद कमलयो दास दासानु 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 दास। और ये कहते कि नहीं दास नहीं बनेंगे हम, तुमको आओ इधर स्वामी बनाते हैं। कितना दिन दास दास रहोगे सब समय है?
लेकिन वैष्णव के लिए मायावादी सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है। कहते कैवल्य नरक आयते, कैवल्य जो सायुज्य मुक्ति नरक से भी हीन है, पर नरक से भी घृणित वस्तु है। त्रिदश पूर्व आकाश पुष्प आयते, लोग सोचते कि स्वर्ग में सब कर्मकांड यज्ञ आदि करते हैं, इसलिए कहां जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कई संस्था है, उनका लक्ष्य है कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, धरा को स्वर्ग बनाएंगे। गायत्री बोले कहते स्वर्ग में पहुंचाएंगे आप, आओ। लेकिन वैष्णव कहते कि ये तो आकाश पुष्प के समान है। जैसे कोई ये काल्पनिक मनाया जाता है आकाश में कोई फूल, ये काल्पनिक वस्तु ऐसा ये कभी सब भाई ये कभी जीवन का लक्ष्य को हासिल करने में सहायता नहीं कर सकता है, जो ये भोग को प्राप्त करने से। दुर्दांत इंद्रिय काला सर्प पटड़ी प्रख्यात दंष्ट्रायते। ये जोगी लोग ने ध्यान करके इंद्रियों को संयम करना चाहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, हठ योग से माध्यम से ध्यान आदि जब मैंने जो इसके मार्ग है, जब नियम प्राणायाम और ध्यान धारणा आदि के माध्यम से समाधि को प्राप्त करना चाहते। लेकिन वैष्णव तो ये क्या करते हैं, केवल भगवान की सेवा में सारे इंद्रियों को लगाकर वो सिद्धि को प्राप्त कर ले, भगवान के चरण कमल के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। यदि वही इंद्रियां सब सांप के समान, दुर्दांत सांप माने सर्प के समान है, सब समय आघात करते हैं, हमारा मति को उस विषय में लगाते हैं। लेकिन जैसे कि सांप का दांत को तोड़ दिया जाता है, इसका 20 दांत को निकाल दिया जाता है, तो फिर वो सांप में भय नहीं रहता है। इसी प्रकार यदि इंद्रिया को भगवान की सेवा में वो लगा देते हैं, तो फिर इंद्रिया की विषय में हमको कोई भय नहीं रहता है। वही इंद्रिया फिर हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। भक्ति का अर्थ ही ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इसी को भक्ति कहते हैं। इंद्रिया को इंद्रिय के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना, इसी को भक्ति कहते हैं। तो इसलिए विश्वम पूर्ण सुखायते, भक्त के लिए विश्वम पूर्ण सुखायते, सब कुछ आनंदमय व्यासात, सब कुछ आनंद से आया, तो जो भगवान से आया तो सब कुछ भी जो वो सच्चिदानंदमय है, तो इनका सृष्टि कैसे दुख में पूर्ण हो सकता है? क्योंकि जब भगवान की सेवा में लग जाता है कोई व्यक्ति, वो हमेशा ही आनंदित रहता है किसी स्थान पर। स्वर्ग अपवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिन नारायण परा सर्वे नविभ्यस्ति कश्चन, हो कहीं भयभीत नहीं रहता है। मुझे स्वर्ग में ले जाइए, नरक में रखिए, कहीं भी रखिए प्रभु, मेरे कोई भय नहीं है, क्योंकि उसकी तो एकमात्र इच्छा होता भगवान की सेवा करना है। भक्ति ठाकुर इसलिए कहते कि विषय जे मत प्रीति आछे आमार সেই মত প্রীতি হও চরণে তোমার। जैसे ही विषय में मन लगा हुआ है, उसी मन को केवल प्रभु आपके चरण में लग जाए, यही आशीर्वाद दीजिए। पशु पक्षी होई थाके स्वर्गे वाणी रहे तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। चाहे पशु पक्षी के रूप में कहीं भी रख लीजिए, मुझे उसका चिंता नहीं है, लेकिन तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। ये भक्ति विनोद का मति जैसे आपके चरण कमल में लगा रहे, भक्ति में लगा रहे हैं। एक गिद्धड़ बना था, गिद्धड़ था कौन? जटायु। अब उसका संस्कार कौन किया? अंतिम संस्कार कौन किया? भगवान राम जी। गिद्धड़ की जोनी में होते हुए भी भगवान जब स्वयं उसका संस्कार किए, इससे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है? क्योंकि भगवान की भक्ति की है। काक मुसुंडी एक कोया का जोनी में है, काक राम भगवान रामचंद्र जी के महान भक्त है। गरुड़ एक पक्षी है, गरुड़ भी पक्षी है। जाम्बवान हनुमान जी बंदर की जोनी में। लेकिन ये सारे भगवान की भक्ति करके महान है। ऐसे मनुष्य का सब मनुष्य जोनी में प्राप्त करके हम यदि भक्ति नहीं करेंगे, क्या उनसे ही नहीं माने जाते हैं? इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहे कि ये चिंता नहीं है। गौरांग महाप्रभु कहे थे श्रीवास ठाकुर, श्रीवास तुम्हारे घर में जो क्या कुत्ते बिल्ली ये जितनी भी पशु पक्षी जो कुछ तुम्हारे घर में रहते हैं, ये सभी मुझे प्रिय है। ये मुझे इंद्र ब्रह्मा से भी प्रिय है। तो इसलिए जो भक्त के घर भक्ति करना ही, इसलिए भक्त के लिए सब कुछ विश्वम पूर्ण सुखायत। तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। भक्ति ठाकुर कहे चाहे वो संसार व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी है, लेकिन जिस भरी भजन में लगा हुआ है, यदि न गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई, वो घर गोलोकी है। इसलिए वैष्णव संसार कुछ रिजेक्ट नहीं करते हैं,
इसी को केवल भगवान की सेवा में लगाना, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादि च कीटायते। ब्रह्मा इंद्र चंद्र का ये जो पदवी है, ये तो कीड़े के समान तुच्छ समझते हैं इसको। वैष्णव को ऐसा नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी न कविता च जगदीश काम है। मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भवतार भक्ति हेतु कीर्ति। जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। इंद्र चंद्र भगवा पोस्ट ऐसे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज को बहुत लोग देखा है नृसिंहदेव, कुछ मांग लो। कहेगी मैं राक्षस घर में जरूर लिया प्रभु, आप खैर मुझे क्यों लोग दिखा रहे, मैं बिजनेस करने के लिए थोड़ी आपकी भक्ति किया हूं। है न सब भक्त सवई बेड़ी कि वो व्यापारी है जो आपकी भक्ति करता है, कुछ मांगता है। मैंने तो आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने भक्ति किया और आप ऐसे लोग मुझे मत दिखाइए। तो भगवान साक्षात कहेगी चलो मेरे साथ। प्रहलाद कहेगी नहीं, ये संभव नहीं, अभी कितने सारे बुद्धजी पड़े हुए हैं, मैं गुरु को फॉलो करूंगी। आपको आप मेरे लिए जो कृपा किए डायरेक्ट नहीं, किसके आशीर्वाद से मैं आपकी कृपा पात्र हूं? मेरे गुरु जी नाराज जी के आशीर्वाद से, जिन्होंने मुझे कृष्ण भावना में लाए हैं और उनको मैं अनुसरण करूं, उनको बिना पूछे आपके साथ कैसे चले जाऊं? वो स्वयं प्रचार में लगे हुए। कौन? नारद जी सब जगह भ्रमण कर प्रचार करते, तो मैं तो उनकी अनुसरण करूंगा ना। भगवान ने परीक्षा ले रहे थे प्रहलाद की। भक्त की यही इच्छा होता है, कहीं भी रहे भगवान के प्रचार में लगे रहे, किसी भी जोनी में चले जाए उसको चिंता नहीं। नर्क में जाने से भी चले रहे। प्रभुपाद ने गए न्यूयॉर्क शहर में, वो क्या है? नर्क ही है। एक भक्त ने एक बार प्रभुपाद लंदन में क्लास दे रहे थे, तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद व्हाट इज हेल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल, व्हाट इज हेल? प्रभुपाद दिस लंदन इज हेल। ये लंदन ही नर्क है, क्योंकि यहां पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो बोले ये लंदन ही नर्क है। लेकिन हम लोग सोचते नर्क में सोचो कहां जाएंगे? हैं? भारत में है आराम से, पुण्य भूमि भारत में, लेकिन कहते नहीं न्यूयॉर्क जाना है। जो जाना है तो केवल प्रचार के लिए जाना है, दूसरे काम के लिए नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो इसलिए विधि महेंद्रादि च कीटायत। जब इंद्र चंद्र वरुण स्वर्गोलोक ही उसके लिए उनके लिए तुच्छ समझते, तो ये भौतिक जगत के बारे में क्या कहा जाए? है? तो इसलिए जयत करुणा ये कैसे संभव है? होता है ना, जयत करुणा कटाक्ष वैभव तम गौरम। यदि गौरांग महाप्रभु की कृपा कटाक्ष, किसको थोड़ा सा भी कृपा के कटाक्ष उसके ऊपर पड़ता है, जिस बद्ध जीव के ऊपर, इसको ये सब समझ में आ जाता है। फिर वो जीवन को संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में लगा देता है। यही जीवन का लक्ष्य है। ऋषि के न ऋषि के सेवनम, समस्त इंद्रियों को इंद्रियों की स्वामी भगवान की सेवा में लगाना, यही भक्ति है, यही वैष्णव सिद्धांत है। इसलिए प्रभुपाद ने इसी को तात्पर्य विशेष रूप में श्लोक के तात्पर्य में लिखे। हमें जो कुछ हमारे पास है सब कुछ भगवान का ही है, भगवान की दिया हुआ है, इसलिए भगवान की सेवा में लगाना है। कुछ गलत नहीं, जो कुछ भगवान की सृष्टि कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन हम इसी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस कला को सीखना चाहिए। सदगुरु और वैष्णव की सेवा के माध्यम से उनसे परिप्रश्न करके उनकी सेवा वो जानना चाहिए, और भगवान की सेवा में इस जीवन को संपूर्ण उत्सर्ग करने से ही ये जीवन सफल हो सकता है। यही जीवन का लक्ष्य है। जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तो ही तादेर चरण से भी भक्त से निवास जन्मे जन्मे है, यही अभिलाष, यही अभिलाष, और कुछ दूसरा अभिलाष नहीं है। प्रभुपाद ने अपने अंतिम समय में भी ये श्लोक को बोलते थे। कभी कभी उनके गौड़बद्र आते थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, और दोनों पूरे इसको गाते हुए तारे चरणों से भी दोनों परस्पर को आलिंगन करते हुए रोते थे। प्रभुपाद के आंख से अश्रु टपकता था। यही जीवन का लक्ष्य है, तारे चरणों से भी भक्त सन्निवास। यही जन्म जन्मांतर वैष्णव की इच्छा होता है। नहीं तो जहां पर भक्त संग नहीं है, भक्त से भगवान की सेवा का अधिकार नहीं है, वो स्वर्ग होने पर भी, ब्रह्मलोक होने पर भी, वो वैकुंठ होने पर भी भक्त नहीं जाना चाहता है। दीयमानंग न गुणंती बिना मत्स्य वनंग जना। कपिलदेव भगवान कहते कि ये मेरा भक्त ऐसे होते हैं, इनको देने पर भी सारूप्य सामीप्य सालोक्य साष्टी ये मुक्ति जो वैष्णव मुक्ति कहते हैं, इसको देने पर भी वो स्वीकार नहीं करते। वो पूछते हैं वहां जाने पर ये सेवा अधिकार है कि नहीं। पहले पूछते दियो मानव देने पर भी ना गुण नहीं स्वीकार नहीं करते। कहते पहले पूछते कि वहां वैकुंठ में जाएंगे, हम सिटीजन बन के रहना नहीं चाहते हैं,
केवल ये क्या जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आपके सेवा अधिकार प्राप्त हो। वैष्णव को जहां सेवा भगवान की सेवा के लिए अधिकार है तो वो कहीं भी जा सकते हैं। प्रभुपाद ने गए सारे पाश्चात्य जगत में भ्रमण किए, बहुत माने आनंद में राधा दामोदर मंदिर में रहकर भजन करते थे, पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार किए और अंतिम समय में वृंदावन में आए, फिर भगवान नित्य में प्रवेश किए। इसी कहते कि साधन करी भजन करी मरते जान ले है। अंत समय में भगवान को स्मरण करके शरीर त्यागना, यही जीवन का लक्ष्य है। जो भगवान की सेवा में हम लोग लगे रहेंगे, भगवान ये मौका हमें देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत समय हो गया, कोई प्रश्न है? एक मटेरियल है, टेम्पररी है, लेकिन इसी के माध्यम से आप कृष्ण को देखना है। यही आप कला सीखना चाहिए। पानी पी रहे हो, ये मटेरियल है, ये पीते हो तो साधारण लोग नहीं सोचता, भक्त क्या सोचता? रस आपसे सुकूनते हो, ये पानी ये सब भगवान का ही है। वृक्ष देख रहे हैं, भगवान का है वृक्ष में कौन सो विभूति योग, इसलिए पूरे विभूति योग भगवान पता है 10वें अध्याय। इसके बाद अर्जुन कहा कि दिखाइए कैसे आप व्याप्त है, तो फिर विश्वरूप दिखाए 11वें अध्याय में। ये सब इसलिए मटेरियल होते हुए भी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। यही वैष्णव दर्शन है कि सब कुछ भगवान की सृष्टि है। वो अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है, ये बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है, लेकिन दोनों शक्ति किसकी है? एनर्जी किसका है? भगवान की। इसलिए इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कैसे हम भगवान की चिंतन कर सकते हैं? केसु केसु, कैसे कैसे हम भगवान को दर्शन? अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि कैसे कैसे देख सकते हैं, भगवान का अनुभव हो सकता है? तो भगवान इसलिए विभूति योग बताते, कैसे देखोगे मुझे? सर्वत्र भगवान व्याप्त है। लेकिन इस भौतिक जगत में रहकर भी कला सीखना चाहिए, भगवान को कैसे स्मरण किया जाए हमेशा, हर वस्तु में भगवान को देखना। इसलिए जो उत्तम वैष्णव है सर्वत्र भगवान को देखते हैं। उत्तर ने स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। स्थावर जंगम सब कुछ मैटेरियल होते हुए भी वो उसको दिखता नहीं है। सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति, सर्वत्र भगवान को देखते, सर्वत्र भगवान की प्राकट्य, सब भगवान के जो कुछ वस्तु देखता भगवान की संबंधित ही देखता है। और भगवान की सेवा में कैसे लगाएगा, वही प्लान बनाता। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आपको उस लीन होने का कोई जरूरत, मतलब उसकी डिटेल जानने की तो जरूरत नहीं है, हैं? आपको डिटेल जानना है कैसे भक्ति के प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी दो प्रकार की जो मुक्ति, साजुज्य मुक्ति है, ज्योति में लीन होना, ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर में लीन होना। वो सोचते लीन हो जाएंगे, लेकिन ये लीन नहीं हो पाते हैं। इसलिए भारत कहता है कि पतंती अधा जुस्मत अंग्रह, नीचे गिरते हैं। ये कहां जाएगा? वो कभी नहीं है, एक नहीं। बयान आए सिद्धांत कहते कि एक है, आत्मा परमात्मा एक है, बस वही आत्मा सब। ये नहीं है। वैष्णव दर्शन हमेशा दो, माधवाचार्य इसलिए देखा 2 अंग, एक नहीं 2। अब मिल जाएंगे कैसे? नहीं मिलेगा। आत्मा तो अघुलनशील है। भगवान कहे ना कि किसके साथ मिलने वाला नहीं, जैसे तिलक पानी मिलाया और मिला दिया, ऐसा नहीं मिलने वाला। अपनी स्थिति हमेशा बजाय रखता आत्मा, ये किसके साथ मिलने वाला नहीं है, हैं? हमेशा एक दास है, एक प्रभु है। ये भूल जाए, इसको भूलना चाहिए। कैसे? ऐसे घूमते घूमते, इसलिए बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग मांग प्रपद्यते। ये कई जन्म जाते जाते फिर समझ में आएगा वासुदेव सर्वमिति, समझ में आएगा, तभी फिर उसके जीवन सफल होगा। नहीं तो ऐसे जाएगा ब्रह्म तक पहुंचने पर भी ज्योति से लीन होए भगवान से, फिर वो पतंती आधा, फिर यहां गिरेगा, है? ये इसलिए नहीं। लेकिन
विशेष रूप में जो मायावादी चिंतन में दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्मवादी, दूसरे मायावादी। मायावादी जो होते हैं कृष्ण अपराधी। ब्रह्मवादी तो न्यूट्रल रहते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते, कम से कम चलो सोचते कि ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापी ऐसे रूप में भगवान के जो सर्वव्यापकता की विश्वास रखते हैं, लेकिन वैष्णव की निंदा नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको वैष्णव बनने के चांस रहता है। लेकिन जो मायावादी होते हैं वैष्णव निंदक होते हैं। मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म चैतन्य कहे निरवधि। वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण पूछा था चैतन्य महाप्रभु को, ये जो प्रकाशानंद सरस्वती रहता है ये कहाँ बनारस में, मैं जब कोई प्रसंग उसको प्रश्न पूछता हूं, चाहे भगवान के नाम उस प्रसंग में आता है, राम कृष्ण या बलराम ऐसे प्रश्न, लेकिन वो उसका मुख से बोलने के लिए प्रयास करता है, उसका मुख से नाम निकालता नहीं है। क्या निकालता नहीं? भगवान के नाम निकाल नहीं पाता, बोल नहीं पाता है कि राम कृष्ण उच्चारण नहीं हो रही। मैं तो बड़ा आश्चर्य, तो महाप्रभु कहे कि इनके मुख से कभी भगवान के भगवत नाम उच्चारण नहीं होंगे, क्योंकि मायावादी कृष्ण अपराधी। इसलिए मायावादियों को भक्त बनने की चांस नहीं, लेकिन जो ब्रह्मवादी है, जैसे चारक कुमार और सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से यदि वैसे ही सोचते थे, लेकिन थोड़ा से ही भगवत संगति से बहुत कृपा से फिर महान भक्त बनते। वो जब ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भक्त बनता है फिर वो महान होता है, क्योंकि उनके पहले से ही भौतिक इच्छा नहीं रहता और बहुत आसान से भक्ति में प्रगति करते हैं। तो इसलिए हमारा लक्ष्य भक्ति करना। सबसे जानना चाहिए कि कृष्ण नित्यदास। महाप्रभु यही कहा कि बस ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थ हूं, ना सन्यासी हूं, ना क्या ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी नहीं हूं, मैं तो केवल गोपी भर्तु पद कमल दास दास अनुराग दास। ऐसे सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के यही रहस्य है कि गुरुमुख पद्मवाक्य चितेते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा। एक लाइन जीवन में उतार लो बस। प्रभुपाद ने एक ही लाइन जीवन में उतारा हो, कहे कि मेरे लाइफ का सक्सेस का यही रहस्य है। प्रभुपाद ने अपने गुरु के पास में जाकर कभी ऐसे ऐसे तत्व पीछे ये विवेचना नहीं करते, वो केवल कहते थे कि हाउ कैन आई सर्व यू। प्रभुपाद कभी भी जाते थे अपने गुरु के सामने एक सेंटेंस पूछते थे, हाउ कैन आई सर्व यू, और वो कहते थे कि यही सर्व करना, ऐसे ही मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ, बताते बस इसको जीवन में उतारे हैं। जस्य देवे पराभक्ति तथा देवे तथा गुरु तस्य तही कथितम अर्था। प्रकाशंते महात्मा गुरु कृष्ण प्रसन्न कर लोगे, सारे ज्ञान अपने आप दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। मत स्मृति ज्ञानम अपहनम च, भगवान कहे सो। इसलिए हम जीवन का लक्ष्य यही बनाए कि कैसे प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे, गुरु कृष्ण को कैसे प्रसन्न करेंगे, इसी को जो अपना लेंगे सब आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभुपाद कहते थे मेरे जो गढ़ ब्रदर लोग थे कितने बड़े बड़े स्कॉलर थे, संस्कृत में प्रवचन दे सकते थे घंटे घंटे तक। भागवत के कोई थे इतने ज्ञानता के सारे श्लोक को याद रखे थे, कोई इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने मुझे चुना इस कृष्ण भावना आंदोलन को पूरा विश्व में फैलाने के लिए। एक कलकत्ता में एक रूप कन्वर्सेशन में अपने शिष्यों के जीवी से लोग सब सन्यासी लोग बैठे थे। प्रभुपाद ने कहते हाउ फॉर्चुनेट आई एम, मैं कितनी भाग्यवान हूं। साधारण प्रभुपाद कभी ऐसे नहीं बोलते कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे चुना इस आंदोलन को विश्व में फैलाने के लिए। यदि वो मेरे पास में ऐसा इतनी योग्यता नहीं थे जैसे मेरे गुरु भाई लोग ने, प्रभुपाद ने अपने धन्यता के कारण ऐसे ही नम्रता के कारण बोलते थे। वो लोग ने बड़े बड़े विद्वान थे और कितने प्रोग्रेस बड़े बड़े स्कॉलर थे, यूनिवर्सिटी में सब प्रोफेसर था, कोई जज था, कोई कितनी बड़ा बड़ा ज्ञान था, लेकिन गौरांग महाप्रभु ने मुझे चुना क्योंकि मेरे पास में सिंसियरिटी था कि मैं जिंदगी सारा केवल इसी के लिए चिंता करता था कि मेरी गुरु वाणी को कैसे जीवन में उतारूंगा। ऐसी कृपा मिली है। जब आप गुरु की प्रसन्न करेंगे तभी कृष्ण की कृपा मिलेगा। गुरु कृपाते कृष्ण मिले, कृष्ण कृपाते गुरु मिले, अल्टरनेटिव। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।